हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है द थर्ड वीडियो ऑन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वायरस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइगन्स, और वीडियो के एंड में रहेंगे कुछ सवाल, सम एमसीक्यूज। सो लेट्स बिगिन। तो एक तरफ है वायरस, विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये क्या है? एसेल्यूलर, यानी इनका कोई टिपिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। देयर स्ट्रक्चर्स आर समथिंग लेसर देन अ सेल। ओके। और दूसरी तरफ है लाइकेंस। ये क्या है? इट इज अ कंपोजिट लिविंग बीइंग। कंपोजिट लिविंग बीइंग का क्या मतलब है? कि कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या है वो टू थिंग्स? एल्गी प्लस फंजाई, राइट। अब ओवरऑल अगर हम चार के चारों को देखें, सो इधर दे आर एसेल्यूलर, विच मीन्स दे आर नॉट टिपिकल सेल वाला स्ट्रक्चर, या दे आर मेड अप ऑफ टू लिविंग बींग्स, and this is the reason why they have not been included in the five kingdom system of classification by R.H. Whittaker। और इसीलिए हम इन सब को अलग से एज अ सेपरेट अकाउंट पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। तो नाउ लेट अस फर्स्ट स्टडी वायरस। ओके। तो वायरस में हम सबसे पहले इनका हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे, यानी इट्स डिस्कवरीज। ओके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वायरस, ये जो टर्म है, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था? द टर्म वाज कॉइन्ड बाय पैस्चर, year 1880। Clear? Then let us come to the year 1892। साइंटिस्ट कौन है? दिमित्री इवानोव्स्की। वेरी डिफिकल्ट, इवानोव्स्की। ओके। सो दिस इज द ईयर, दिस इज द साइंटिस्ट, and this is the observations या discovery। okay, what was he studying? He was studying the disease tobacco mosaic। in what? In tobacco mosaic plant। clear है? और उन्होंने क्या देखा था कि the causal agent were smaller than bacteria। ओके। मैं इस मिनट पता कैसे चला कि ये दे वर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया? बिकॉज ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जा रहे थे। क्लियर है? दे वर नॉट बीइंग रिटेन्ड। सो ही डिस्कवर्स, फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्स, पर उन्होंने नामकरण नहीं किया था। ही डिड नॉट नेम इट। नाउ लेट अस कम टू द ईयर। मैं इसको अलग इंक से लिखूं। 1898, 6 years later। साइंटिस्ट इज M.W. बेजरिंग। वॉट वॉज ही डूइंग? वो भी इसी प्लांट डिजीज को स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक तरफ एक डिजीज्ड टोबैको प्लांट को लिया विच वॉज सफरिंग फ्रॉम टोबैको मोज़ाइक, और इसका जूस बनाया। ओके। एंड ही पुट इट ऑन अ हेल्दी टोबैको प्लांट। ऑब्जर्व क्या किया कि ये हेल्दी प्लांट जो था, अब इसमें भी इन्फेक्शंस आ गए। तो व्हाट डिड ही कंक्लूड कि ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड में थ्रू दिस फ्लूइड इन्फेक्शन कैन बी डन। दिस मीन्स ये फ्लूइड कंटेजियस है। और उसी बात को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था? इन 3 words: contagium,
वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। तो ये पत्तों का रस या लीफ एक्सट्रैक्ट, व्हेन इट कैन कॉज द सेम इन्फेक्शन इन अ हेल्दी प्लांट, दिस मीन्स इसमें वो कॉजल एजेंट्स हैं, एंड ही कॉल्ड देम वायरस। ओके, he named them virus. Now here there is a fine difference between coining the term and naming or using that term. तो अगर क्वेश्चन आता है कि who coined the term virus, the answer will be Pasteur in 1880. But who named the agent virus, it will be M.W. Beijering. डिफरेंस को समझिए। जैसे एक नाम है अनिल। अब अनिल नाम किसने डिस्कवर किया था, वी डू नॉट नो, बट इट इज़ देयर। अब मेरा बेटा का मेरा मन हुआ कि मैं उसका नाम अनिल रखूं, ओके, बट द नेम अनिल इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय मी। ये पहले से कहीं था, बट इट वॉज बींग यूज नॉट यूज, बट मैंने वो नाम अपने बेटे के लिए रख दिया। क्लियर है? दैट इज़ वॉट दिस मीन्स। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हो गए। नाउ फ्यू ईयर्स लेटर 1935 W.M. स्टैनले, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से व्हाट डिड ही शो कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टल। मैं यहाँ लिखती हूँ, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। और ये क्रिस्टल्स आर प्रोटीन। नाउ स्टूडेंट्स, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये तो एक लाइन आपके बुक में है, ये आपके इन मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी बुक में ये लाइन मिल ही जाएगा और स्टूडेंट्स इसको याद करके आगे निकल जाते हैं। बट अगर मैं पूछ लूँ कि क्रिस्टलाइज्ड का मतलब क्या है, विल यू बी एबल टू आंसर? तो इसके मतलब को समझते हैं। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है कि वायरस का जो प्रोटीनेशियस कोट है, it can be organized into smaller units which are inert outside any living cell. क्लियर है? उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? These were inert outside a living host. Now let me erase this and then I'll get back. तो क्या what we can derive, viruses are inert chemical entities outside any living host, outside of host. क्लियर है? तो ऐसा एक वायरस विच इज़ इन द इनर स्टेट, इनर्ट स्टेट मीन्स नॉन रिएक्टिव स्टेट आउटसाइड एनी होस्ट को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड वीरियन। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड इनके एक्सपेरिमेंट से? कि वायरसेस रिएक्ट कब करते हैं? व्हेन डू दे शो रिएक्शंस या लाइफ रिएक्शंस? व्हेन दे आर इनसाइड अ होस्ट सेल, अदरवाइज वो इनर्ट रहते हैं, दे डोंट रिएक्ट। इफ दे आर नॉट आउटसाइड दे डोंट रिएक्ट, इफ दे आर नॉट इनसाइड एनी होस्ट सेल दे डोंट रिएक्ट। तो उससे क्या हम बोल सकते हैं और व्हाट कैन वी कंक्लूड? कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब तक हम जो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट पढ़ रहे थे उन्हें खाने पीने के लिए तो दूसरा किसी होस्ट का ज़रूरत पड़ता ही था। वायरसेस तो एक कदम आगे निकले, इनको तो लाइफ रिएक्शंस दिखाने के लिए ही एक होस्ट की ज़रूरत है, उसके बाहर ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव रहते हैं। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज डन। नाउ हियर वी आर डन विद अ हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ वायरस। अब हम वायरस के फीचर्स को देखते हैं। नाउ वायरस को अगर हमें डिफाइन करना हो, सो व्हाट कैन वी से? वायरसेस आर
ए सेल्यूलर बोल सकते हैं, इनर्ट, कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन करते क्या है, हमेशा इन्फेक्शन ही करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? इनका साइज क्या होता है? साइज बहुत वेरिएबल, 10 नैनोमीटर से लेके 300 इंटू 17.5 नैनोमीटर टोबैको मोज़ाइक वायरस का ये है 1 माइक्रोमीटर, और इस साइज वाले वायरसेस को मेगा वायरस कहा जाता है। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू देयर कंपोजिशन। Now in most of the books we will see कि वायरस के कंपोजिशन के नाम पे क्या लिखा रहता है, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्लियर है? मैं ऊपर के लाइंस को इरेज करके इस लाइन को ऊपर ले जाती हूँ बिकॉज आई नीड मोर स्पेस। Viruses are nucleoproteins and the nucleic the genome is the viruses are nucleoproteins। nucleoproteins पे दो पार्ट है, एक है न्यूक्लियो, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स द कोट। ओके, और न्यूक्लियो हेयर रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ क्या काम करता है? इट इज द जीनोम या द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम इमेजिन करें वायरस इज नथिंग बट अ प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन हो गया और इसके अंदर एक जीनोम हो गया, कुछ एक जीनोम, राइट? Now, nucleic acid of virus can be either RNA or DNA। जिन वायरसेस के न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल या जीनोम आरएनए होता है उन्हें राइबो वायरसेस कहा जाता है। राइबो वायरसेस, ओके, राइबो वायरस। और जिनका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उनको डीऑक्सी वायरस कहा जाता है। क्लियर है? नाउ कौन से वाले वायरस में किस टाइप का जीनोम होता है? वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये किन किन को इफेक्ट करता है? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज बैक्टीरिया। तीन चीज़ें हैं। तो तीनों बैक्टीरिया के क्या क्या जीनोम न्यूक्लिक एसिड या जीनोम कंटेंट है वो देख लेते हैं। ओके, नाउ आरएनए जहाँ पे हो, इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है? डीएनए भी किसी वायरस में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। किसी भी वायरस में आरएनए डीएनए एक साथ नहीं होता। ओके, it will either be an RNA or a DNA। Now, single stranded RNA हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? प्लांट वायरस, एग्जाम्पल TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिससे कि वायरस की डिस्कवरी हुई थी, या एनिमल वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें एनिमल वायरसेस में देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। सो इट कैन बी सीन इन एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफाज। डबल स्ट्रैंडेड भी एनिमल वायरस में देखने को मिल सकता है, एज वेल एज बैक्टीरियोफाज। ओके, बैक्टीरियोफाज फॉर एग्जाम्पल T2 T4, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिस बैक्टीरियोफाज में मिलता है, द एग्जाम्पल इज कोलियोफाज। दूसरा है M13, फिर 5174। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और एनिमल वायरस डबल स्ट्रैंडेड का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हर्पिस वायरस। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड का होगा आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल होगा इन्फ्लुएंजा। डबल स्ट्रैंडेड एनिमल वायरस का एग्जाम्पल होगा रियो वायरस। क्लियर है? और वायरस का यही जेनेटिक मटेरियल या यही न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट ही वो पार्ट है जो इन्फेक्शन कर सकता है। इसके अलावा वायरस में तो रहता क्या है, एक बाहर वाला प्रोटीन, राइट? नाउ लेट अस कम टू द कोट पार्ट। नाउ कोट को क्या कहा जाता है? द कोट का, प्रोटीनेशियस कोट को कैप्सिड कहा जाता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स which are called capsomeres. ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि वायरस का न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी उनका न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज द प्रोटीनेशियस कोट. नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल वायरस. ओके, बट कंपोनेंट वाइज some virus show an envelope outside of this coat. और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? प्रोटीन का, जो कि वायरस का खुद का होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो उस होस्ट से लिया जाता है. ओके, एंड लिपिड्स भी उस होस्ट से लिया जाता है, एंड यू गेट टू सी इन सम ऑफ द वायरसेस. इसके अलावा देयर आर सम वायरसेस ओकेशनली दे शो सम एंजाइम, और इस पे बहुत साल पहले का एक PYQ है. ओके, तो क्या क्या एंजाइम हमें देखने को मिलता है यहाँ? लाइसोजाइम, ये हमें बैक्टीरियोफाजेस में देखने को मिलता है. इसके अलावा RNA ट्रांसक्रिप्टेज and reverse transcriptase. Okay, these are very rare, occasional है, rare ही आप लिख दीजिए. Clear है? So with this we are done with the components of virus. अब बहुत important है, अब हम इनके shapes पे आते हैं. Shapes, 3 तरह के शेप्स हो सकते हैं. शेप्स किस बात का? द प्रोटीनेशियस कोट का या द आउटर कवरिंग का. ओके, एक तो हो सकता है हेलिकल, दूसरा हो सकता है पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइडल, तीसरा है बाइनल. नाउ बाइनल वर्ड आपके बुक में बहुत लिखा हुआ नहीं है, बट द डायग्राम इज गिवन, दैट इज व्हाई यू शुड नो द टर्म बाइनल. ओके, हेलिकल में क्या होता है? द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड हेलिकली. कहाँ देखने को मिलता है? लेट्स सी इट इन द डायग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में जो है दिस डायग्राम, ओके, ये डायग्राम किसका है? TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस. इट इज़ रिटन राइट हियर. तो ये जो कैप्सोमेयर्स हैं, दीज कैप्सोमेयर्स आर यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन कोट और दे आर अरेंज्ड हेलिकली. और इसके अंदर ये सिंगल जो बीड वाला एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट द RNA. तो इससे TMV के बारे में क्या क्या पता चलता है? इट इज़ अ प्लांट वायरस. प्लांट वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज द जेनेटिक मटेरियल. इसका स्ट्रक्चर या प्रोटीनेशियस कोट कैसा होता है? हेलिकली अरेंज्ड कैप्सिड का होता है, एंड देयर इज ओनली वन RNA. क्लियर है? अब दूसरा है पॉलीहेड्रल. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ अ पॉलीहेड्रल शेप्ड वायरस. वहाँ पे जो ये कैप्सोमेयर्स अरेंजमेंट होता है, इट कैन बी
arranged in any geometrical pattern. It can be cuboidal या spherical या polyhedral like this. क्लियर है? अब हम आते हैं बाइनल में. बाइनल वो बाइनल वो वायरस है जिसके प्रोटीनेशियस कोट में दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, एक पॉलीहेड्रल, दूसरा हेलिकल. इट इज़ अ कॉम्बो. कहाँ और कैसे, हम इसको आपके बुक में दिए हुए डायग्राम से समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाइनल को समझने के लिए ये डायग्राम आपके बुक का ही लिया हुआ है. दिस इज द डायग्राम ऑफ और इमेज ऑफ अ बैक्टीरियोफाज. ओके, बाइनल क्या है, जिसमें पॉलीहेड्रल एज वेल एज हेलिकल हमें दोनों को देखने को मिलता है. सो आप हेड को अगर देखें, दिस इज द पॉलीहेड्रल पार्ट और इसमें कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न. क्लियर है? अब ये जो लंबा वाला पार्ट है, दिस इज द टेल और यहां पे कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड हेलिकली. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. आपके बुक में लिखा हुआ है कि द वायरसेस शेप्स कैन ईदर बी हेलिकल और पॉलीहेड्रल. इमेज इसका दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में जो टर्म है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज़ आइडियल फॉर यू टू नो कि पॉलीहेड्रल एंड हेक्सो दोनों का कॉम्बो होता है. नाउ इस टेल में ये जो कैप्सोमेयर्स है वो हेलिकली अरेंज्ड है और ये टेल हेड से जुड़ता कैसे है. राइट हियर इफ यू सी दिस पिंक पार्ट, दैट इज द नेक. और नेक के ऊपर ये जो कॉलर है, दैट इज डिस्क लाइक थिंग, दैट इज द कॉलर. और यहाँ पे दिस इज द एंड प्लेट और एंड प्लेट में ये जो है ये टेल फाइबर्स है और ये है पिंस, टेल पिंस. ओके, नाउ इनका जीनोम होता कहाँ है, इनका जीनोम यहाँ होता है और इनका जीनोम है क्या, इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बैक्टीरियोफाज है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जीनोम है. नाउ हाउ डज इट वर्क, ये इसका होस्ट सेल है, इसके ऊपर ये जाके बैठ गया विद द हेल्प ऑफ द टेल और अंदर का जो जीनोम होता है ये जैसे इंजेक्शन पुश करते हैं ना, वैसे होस्ट के अंदर ये डाल देता है अपना कंटेंट. क्लियर है? सो ऑल डन विद अ shape of viruses, the three shapes. So students, मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. मैं बहुत डिटेल्स में समझाती हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी चैप्टर को भले ही वीडियो लंबा हो, आपको बोरिंग लगे, बट यू कैन पॉज द वीडियो बट वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड एटलीस्ट वंस यू शुड नो एवरीथिंग दैट इज गिवन इन योर सिलेबस इन डिटेल्स. ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ. नाउ दैट वी आर डन विद द फीचर्स एंड हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ वायरस, अब हम इनका डिजीज़ देख लेते हैं. नाउ डिजीज़ में एक तरफ है प्लांट्स, फिर बीच में एनिमल्स एंड देन वी ह्यूमंस. तो प्लांट्स के कुछ डिजीजेस क्या क्या है, एक तो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, राइट, जिससे कि वायरस की डिस्कवरी हुई थी. फिर है पोटैटो मोज़ाइक, वहाँ पे भी ये मोज़ाइक ही करते हैं. बनाना बंची टॉप, फिर है पपाया लीफ कर्ल. ओके, नाउ ये जो प्लांट डिजीजेस हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स. एक सिम्टम हो गया लीफ रोलिंग, क्लियर है. फिर है लीफ कर्ल,
और आप डिजीजेस में भी देखेंगे कि लीफ कर्ल का नाम यूज होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड कर्ल? आप समर टाइम में किसी भी पत्ते को अगर देखें विच जहाँ पे जब बहुत गर्मी होती है तो पत्ता क्या वो रोल विदर हो जाता है, वो कुछ झुलस सा जाता है, अंदर की ओर रोल कर जाता है. दैट इज लीफ रोल. देन व्हाट इज लीफ कर्ल? नाउ लीफ कर्ल इज द ब्रॉडर टर्म. इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? लीफ रोल हो सकता है, लीफ रिंकल हो सकता है, लीफ क्रिंकल हो सकता है, क्रिंकल, ओके, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप. सो स्टूडेंट्स, लीफ कर्ल और लीफ रोल के बीच में बहुत फाइनर डिफरेंस है एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको इतना डिटेल्स में कौन समझाएगा, बट मैं समझा रही हूँ. So if this is leaf curl, this is leaf roll. Clear है? तो ये तो हो गए प्लांट्स के सिम्टम्स जो रिलेटेड टू द लीफ है. अब आते हैं प्लांट्स के वेन्स पे. इफ दे बिकम कलरलेस इट इज कॉल्ड वेन क्लियरिंग. And if they become yellow, it is called vein yellowing. Okay? उसके बाद एक सिम्टम है मोज़ाइक. वो भी लीफ में ही देखने को मिलता है. दिस इज़ अ वेरी इजी सिम्टम टू रिमेंबर बिकॉज बहुत सारे से डिजीजेस का नाम ही मोज़ाइक होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ का कम हो जाना. अब किसी का अगर ग्रोथ कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ड्वार्फ. Okay, so these are all the symptoms that we can see as a part of plant disease, viral disease. अब आते हैं एनिमल्स पे. एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिजीज, फिर है बर्ड फ्लू. बहुत ही कॉमन सुनने को हमें मिलता है, राइट? इस तरफ है ह्यूमन. ये मिट गया है, सॉरी, लेट मी इरेज एंड राइट इट. ह्यूमन में द लिस्ट इज लॉन्ग. हेपाटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, HIV, ये आगे चल के आप बहुत बार पढ़ने वाले हैं. फिर है इन्फ्लुएंजा, डेंगी, कोविड है, फिर हेपाटाइटिस, पोलियो, मम्प्स, something as common cold, right? Measles. तो ये बहुत सीरियस डिजीजेस से शुरू करके बहुत कॉमन डिजीजेस सब कुछ करता है इन ह्यूमंस. So with this we are done with everything that is given about viruses in your syllabus. But एक conclusion. एक कंक्लूशन इज विच वी नीड टू डिराइव. हर बात लिखी नहीं होती, बट कुछ कुछ आपको भी समझना पड़ता है फ्रॉम व्हाट इज गिवन. लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग फीचर ऑफ वायरस. लिविंग में कौन सा फीचर है जिससे कि हम कह सकते हैं कि वायरस कैन बी अ लिविंग थिंग? प्रेजेंस ऑफ जीनोम, राइट? एबिलिटी टू, ना ये थोड़ा सा कि एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, व्हेन ओनली इनसाइड अ होस्ट, यानी ये मल्टीप्लाई कर सकता है बट इसे होस्ट की ज़रूरत है. नॉन लिविंग फीचर्स इसमें क्या क्या है? एब्सेंस ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, तो एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट भी हो गया. कुछ प्रोटोप्लाज्म तो ये दिखाता नहीं है. डज इट रेस्पायर? नो, इट डज नॉट रेस्पायर. रेस्पिरेशन एब्सेंट. कोई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है इसमें? नो एनर्जी मॉलिक्यूल स्टोर्ड.
यानी ये अपने आप में इट डज नॉट शो एनी मेटाबॉलिज्म, नो मेटाबॉलिज्म। याद आ रहा है द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग फीचर्स में हम इसको देख रहे थे, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स बाय विच यू कैन आर्ग्यू कि वायरस लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग फीचर्स इसमें क्या क्या है। ओके, तो ऑल डन एंड डस्टेड विथ वायरस। अब हम विरियॉइड्स को देखते हैं। विरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय T.O. Diner। Year 1971, disease potato spindle tuber disease। क्या ऑब्जर्वेशन था कि what are viroids या what is the causative agent? It is a nothing but a free RNA molecule of lower weight। अब लोअर वेट जब बोल रहे हैं किसके साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं? लेसर देन अ वायरस। ओके, विदाउट एनी प्रोटीनेशियस कोटिंग, विदाउट एनी कोट। क्लियर है? साइज इनका स्मॉलर देन वायरस। क्लियर है? And they are pathogenic to plants only। Clear है? This is all about viroids। Then we come to prions। prions की डिस्कवरी भी कब होती है? 1971। कहाँ से होती है? It is found to be the causative agent for many infectious neurological diseases। यानी बहुत सारे से न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस तब के वक्त में ये देखा गया था कि उनका जो कॉजेटिव एजेंट है, इट इज़ नीदर अ सेल, ना तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ इट? वायरस भी नहीं है। इट इज़ एन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बस खाली यही है। ओनली इसका मतलब क्या कि इसमें कोट भी नहीं है, नो कोट, बट साइज वाइज सिमिलर टू वायरस। क्लियर है? नाउ अगर हम साइज का चार्ट देख ले बिटवीन द 3 एसेल्युलर थिंग्स, वायरस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, इक्वल नहीं सिमिलर टू लिखती हूँ, 3 डैश का होना मतलब सिमिलर टू prions, एंड वायरस इज ग्रेटर इन साइज देन viroids। अब वायरस अगर ग्रेटर इन साइज देन विरॉइड्स हो गए तो prions भी ग्रेटर इन साइज देन विरॉइड्स हो गए। ओके, नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज दैट prions कॉज इज कॉल्ड द मैड काउ डिजीज। मैं अलग इंक से यहाँ लिख देती हूँ। कॉमन नेम इज मैड काउ डिजीज। एक्चुअली इट इज कॉल्ड बोवाइन। बोवाइन मतलब कैटल, स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलाइटिस, सॉरी एंसेफेलोपैथी, मैंने एंसेफेलाइटिस कह दी, एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी मैंने शायद एंसेफेलोपैथी एंसेफेलाइटिस कह दिया था, सॉरी, दैट इज एंसेफेलाइटिस वो ह्यूमंस में होता है, दिस इज एंसेफेलोपैथी। ओके, इन शॉर्ट BSE, और इसी का ह्यूमन वर्जन इज CJD क्रुइट्जफेल्ड जेकब डिजीज। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट prions। अब देखते हैं लास्ट बचा हुआ लाइकन।
lichen, it is a composite living entity, right? तो पार्टनर्स इसके क्या क्या हो गए? Who are the components? On one side we have the algae, other side we have the fungi. Fungi is called what? The mycobiont partner, and algae the phycobiont. अब ये तो इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कि इट एक्चुअली लुक्स लाइक वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पर ऐसा होता नहीं है. इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ टू, बट टू द नेकेड आई इट लुक्स लाइक वन. अब एल्गल पार्टनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? एल्गी ऑटोट्रॉफ है, तो डेफिनेटली इट विल मेक द फूड. अब फूड बनाने के लिए जुगाड़ कौन लगाएगा? फंजाई. ये हेटेरोट्रॉफ है, खाना बनाना इसके बस की बात नहीं है. सो व्हाट विल इट डू? एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, प्लस इट हेल्प्स इन एंकरिंग द lichen and gives shelter to who? The algae. क्लियर है? तो इट्स लाइक ये खाना बना रही है, ये बाजार से सारा सामान लाके इसको दे रहा है, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड दे आर एल्गी में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय फंजाई. बाय इफ यू सी द मास, एल्गी का पार्ट कम होता है. एंड दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पल्यूटेड एरियाज में ये नहीं पाए जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट वायरस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स. अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ MCQs. So students, on your screen you can see some MCQs. First question, who for the first time crystallized virus? W.M. Stanley, M.W. Stanley, M.W. Beijerink या D. Ivanovsky? Now यहाँ पे मैं क्या की हूँ? एक मिनट. What I have done कि मैं ये स्टैनली में इनके इनिशियल्स चेंज कर दी हूँ. And this I have done it deliberately because most of the students they do what, वो इनिशियल्स को ओवरलुक कर जाते हैं. अब यहीं पे कंफ्यूशन हो जाएगा कि WM था या MW था. So the correct answer is W.M. Stanley. Okay. Next question. Identify the feature that is not seen in virus. Presence of genetic material. Now always remember, जब भी आप ऐसे questions को पढ़ेंगे, प्लीज़ ट्राई टू हाईलाइट. नॉट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है कि क्या. ओके. Now the options are presence of genetic material, presence of enzymes, presence of proteins, presence of ATP. Now we know कि genetic material तो होता ही है. In some of the viruses, occasionally you can see enzymes. Proteinaceous coat तो है, तो that we can argue कि वो प्रोटीन है. जो बिल्कुल नहीं होता वो है presence of ATP. So this is going to be the correct answer. Which of the following is incorrect? Plant viruses have single-stranded RNA. Animal viruses can have single-stranded RNA or double-stranded RNA. ये दो सही है. Animal viruses can have double-stranded or single-stranded RNA. ये भी सही है. HIV has single-stranded RNA and single-stranded DNA. ये गलत है, बिकॉज कोई सा भी वायरस का RNA एंड DNA एट द सेम टाइम नहीं हो सकता, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस, इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये बात सच है. प्लांट वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड है. बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड RNA. नो, दिस इज नॉट राइट. सो ये पार्ट गलत है. बैक्टीरियोफाज है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये भी पार्ट गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. TMVs ssRNA ये सही है, बट फर्स्ट पार्ट जब गलत है आगे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, दिस इज टाइम सेविंग ट्रिक.
TMV हैज डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये भी गलत है. TMV has single stranded RNA, yes. Bacteriophage has double stranded DNA, this is right. Okay. And to keep you going, आपको इरिटेट करने के लिए एक बार TMV पहले दिया है, एक बार बैक्टीरियोफाज पहले, फिर से TMV पहले, ताकि आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो जाए. ओके, सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया. Select the correct statement with respect to TMV, tobacco mosaic virus. Correct statement, double stranded ribovirus है. नो ओके, TMV राइबोवायरस तो है पर सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोवायरस है, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद के दो ऑप्शंस क्या क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डिऑक्सी, नहीं डिऑक्सी जब होना ही नहीं है तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग इन वायरस? प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नो. प्रेजेंस ऑफ जीनोम, lack of a cell wall, absence of energy molecule. Shows feature of a living being, so it is going to be the presence of a genome. Now, select the correct genetic material present in the image. Image ये किस चीज़ का image है? TMV का, जिसको लेके अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो single stranded RNA is the right answer. Which of the following is likely to have capsomeres? Now, यहाँ पे they have not given the name of the organisms. They have made it slightly complicated for you. उन्होंने वो diseases का नाम दिया है and they are asking which causal agent. So पहली वाली बात, the agent, first option, the agent that causes potato spindle tuber disease. No. पोटैटो स्पिंडल को हु कॉजेज? विरॉइड्स, राइट? द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, ये तो प्रियॉन्स का काम हो गया, और प्रियॉन्स में भी प्रोटीन का कोट तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया. द एजेंट दैट कॉजेज हर्पिस, हर्पिस इज अ वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज है तो प्रोटीनेशियस कोट होगा और उसमें कैप्सोमियर्स होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ, द एजेंट कॉजिंग ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक फंगल डिजीज है. तो ऐसे कंडीशन पे इफ द स्टूडेंट्स ऐसे कुछ डिजीजेस बाहर से भी दे सकते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू. थिंग इज दैट यू हैव टू नो योर स्टफ वेरी वेल. ओके, which disease is human equivalent of BSE, या the bovine spongiform encephalopathy? First answer is the right one, Creutzfeldt-Jakob disease, CJD. encephalitis human में होता है बट prions इसका equivalent नहीं है, scrappy भी नहीं है, kuru भी नहीं है. ओके, ये दोनों ही diseases are caused by prions. ओके, ये animal में होता है. Select the incorrect statement. Viroids have RNA of lower molecular weight than virus. This is correct. Viroids are smaller in size than virus. ये भी correct है. Prions are abnormally folded protein that are smaller than virus. Now यहाँ पे इतना तक तो correct था. Smaller than virus part is not right. This part is wrong. Okay. Fourth option is prions are many times responsible for infectious neurological diseases. ये भी बात सही है. So the correct option is C. Select the incorrect statement. The association of fungus with algae is lichen. ये तो सच है, बट इन्होंने incorrect को सिलेक्ट करने को कहा है. Lichens are good indicators of pollution. ये दोनों ही सच है. Association of cycas roots with fungus is called colaroid. Association of globus with pinus is mycorrhiza. ये गलत है. So this is going to be the right answer. Association of cycas with fungus नहीं, with blue-green algae. Okay, blue-green. Next question. Identify A, B, C, D in the given image. A is the head here, B is the, okay, ऐसे जब क्वेश्चंस रहेंगे ना तो लेट्स फर्स्ट सी
ए बी सी डी, ए हेड है, डी टेल है। पहला वाला ऑप्शन ये है, लेकिन बी को शीत कहा गया है, सो ये गलत हो गया। सो हम सबसे पहले ए और डी को देखते हैं। ए हेड है, बी डी टेल फाइबर्स है, तो इसी दो पे कंसंट्रेट करेंगे। दैट इज हाउ वी एलिमिनेट व्हेन वी हैव अ टाइम क्रंच। ए हेड, बी कॉलर, बिल्कुल सही, सी शीत, डी टेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द फंक्शन ऑफ माइकोबायंट, माइकोबायंट कौन है? फंजाई है कि एल्गी है? इज एब्जॉर्ब water from the soil, absorb nutrients from the tree trunk, anchor the lichen body to the substratum, all of the above. All of the above होगा। mycobiont is the fungi, right? अगर confusion होता तो हमेशा याद रखना FM radio, fungus mycobiont है, okay? Next question, which of the following lacks a nucleic acid? किस में नहीं होता lacks? वायरस में होता है, विरॉइड में भी होता है, लाइकन्स इट इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, एल्गी प्लस फंजाई, तो वहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड हमें देखने को मिल जाएगा, दोनों के ही होते हैं। जिसमें नहीं होता दैट इज़ प्रियॉन, सो द करेक्ट आंसर इज प्रियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नीट 2020 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विरॉइड्स? विरॉइड के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज विरॉइड? RNA of lower molecular weight. They have DNA, तो पढ़ेंगे ही नहीं आगे। They have free DNA, ये भी नहीं। They have RNA with protein coat, no, they have free RNA with protein coat. So correct answer is D. Mad cow disease in cattle and CJD in human is caused by, NEET 2022 का सवाल है। So correct answer is prions. तो ये थे कुछ MCQs। तो स्टूडेंट्स, आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। एम आई एबल टू एक्सप्लेन एंड ये जो MCQs करा रही हूँ, क्या आपको ये हेल्पफुल लग रहा है? इफ़ सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट लिखने में तकलीफ़ होती है, इफ़ यू फाइंड इट वेरी लेजी, इफ़ यू फाइंड इट एन अपहिल टास्क, एक लाइक बनता है, ओके? एंड फॉर दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्लीज़ कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड। क्या पता कब शायद कुछ वीडियो, शायद मेरी कुछ समझाए हुए बातें समझ में आ जाए, शायद अच्छा लग जाए, ओके? एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन विद द वीडियो ऑन अनदर चैप्टर। टिल देन, डू योर पार्ट, read your books, practice the questions. Take care.